कंपनियों को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य माइनिंग पर टैक्स लगा सकते हैं। माइनिंग कंपनियों को अप्रैल 2005 से ही टैक्स भुगतान करना होगा। क्या है पूरा मामला, बताने के लिए जुड़ रहे हैं असीम मनचंदा। तो असीम, बताएं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है। देखिए, 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने फैसला दिया था कि रॉयल्टी एक प्रकार का टैक्स नहीं है और जो राज्य है उनके पास माइनिंग के ऊपर टैक्स लगाने का अधिकार है। ये मामला पिछले 25 सालों से सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग था। उसके बाद से ये कहा गया था कि ये फैसला लागू कब से होगा, जब से इस फैसले को चैलेंज किया गया है या फिर जो 25 जुलाई से जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है। खासतौर पर कि जो राज्य है वो मांग कर रहे थे कि इसको रेट्रोस्पेक्टिवली लागू किया जाए। तो आज सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने दोबारा से फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये फैसला 1 अप्रैल 2005 से लागू होगा, यानी कि तब से ही जितनी भी कंपनियां उनको माइनिंग के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी सी राहत यहां पर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि माइनिंग कंपनियों के उससे ब्याज और जो पेनल्टी है वो नहीं ली जाएगी, और क्योंकि ये रकम हो सकता है कि काफ़ी बड़ी हो, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कंपनियों को पेमेंट करने के लिए 12 किस्तों में पेमेंट करने का विकल्प दिया। कंपनियां 12 किस्तों के अंदर पेमेंट कर सकती है और ये पेमेंट 1 अप्रैल 2026 से इसका किस्त जो है वो शुरू होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर साफ कर दिया कि जो राज्य है उनको माइनिंग पर टैक्स लगाने का अधिकार है और ये रेट्रोस्पेक्टिवली लागू होगा, ना कि 25 जुलाई 2024 से। तो अब इससे माइनिंग कंपनियों पर काफ़ी असर आप आ जाते हैं वो भी देख सकते हैं। कंपनियों की लायबिलिटी काफ़ी टैक्स के मद्देनजर काफ़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से माइनिंग कंपनियों पर 2 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा, ये कहना है goindiastocks.com के फाउंडर राकेश अरोड़ा का। राकेश के मुताबिक कुछ सालों तक मेटल में मांग सुस्त रह सकती है। उन्होंने मेटल सेक्टर में निवेशकों को दूर रहने की सलाह दी है। आई थिंक मुझे नहीं लगता टाटा स्टील को छोड़ के किसी और ने तैयारी करी थी, और जो कि एक इंडस्ट्री रिपोर्ट्स जो हम लोग इंडस्ट्री वालों से बात कर रहे हैं, कुल मिला के इम्पैक्ट कुछ 2 लाख करोड़ का आंका गया है इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के द्वारा, और उसमें पीएसयू कंपनीज का जो इम्पैक्ट है वो करीबन 60,000 करोड़ है। तो ये काफ़ी बड़े बड़े नंबर हैं। हालांकि जैसा आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 साल का टाइम दिया है ये पे करने के लिए, तो इमीडिएट जो कैश आउटगो है वो थोड़ा लिमिट हो जाता है। तो वो एक तरह से थोड़ा पॉजिटिव कहूँगा मैं। तो मुझे लगता है कि एक डिमांड जो मेटल सेक्टर के लिए वो थोड़ी नरम रह सकती है कुछ सालों के लिए। तो और साथ में ये अनसर्टेनिटी और है, तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि थोड़े टाइम के लिए अपन मेटल सेक्टर से इन्वेस्टर दूर रह सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे बाजार की। वीकली एक्सपायरी पर बाजार में दायरे में कारोबार रहा। सेंसेक्स 150 पॉइंट चढ़कर 79,106 पर और निफ्टी 5 पॉइंट चढ़कर 24,144 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी बैंक 105 पॉइंट गिरकर 49,727 पर और मिड कैप 334 पॉइंट गिरकर 56,547 पर बंद हुआ। आज के बाजार में मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में दबाव रहा। मेटल फार्मा शेयरों में बिकवाली रही तो आईटी इंफ्रा शेयरों में खरीदारी दिखी। हेलियस इंडिया के सीईओ दिनशॉ ईरानी का कहना है कि जून तिमाही में वैल्यूएशन के हिसाब से अर्निंग्स ग्रोथ नहीं रही। उनका मानना है कि इस साल उतार चढ़ाव के साथ फ्लैट रिटर्न की संभावना है, इसलिए सेक्टर की जगह शेयर आधारित स्ट्रैटेजी बेहतर रहेगी। एक्चुअली वैल्यूएशन काफ़ी एक्सपैंड हो चुकी है कि आप अभी आज की तारीख में बात करें तो आई थिंक हमारे फॉरवर्ड अर्निंग्स का अराउंड 23-24 टाइम्स फॉरवर्ड अर्निंग्स, जो कि हिस्टोरिकली 18-19 टाइम्स, अगर मैं पिछले 10 साल की बात करूं तो 18-19 टाइम्स फॉरवर्ड अर्निंग्स होता था। तो काफ़ी रीरेट हो चुका है इंडिया। तो उसके लिए एक सस्टेनेबिलिटी चाहिए आपको अर्निंग्स होती है, सपोर्ट दैट। दूसरा, ग्लोबली भी, आई मीन इंडिया अपार्ट, ग्लोबली भी न्यूज फ्लोज इतने एक्साइटिंग नहीं है। तो हमें लग रहा है कि ये साल, मतलब मैं सीवाई कैलेंडर ईयर 24 की बात कर रहा हूँ, ये साल एक एट बेस्ट आपको एक फ्लैट ईयर दिखेगा। काफी वोलेटिलिटी रहेगी ये फ्लैट ईयर में, और होपफुली यही मतलब बेस केस तो यही है कि यूएस में एक सॉफ्ट लैंडिंग हो एंड नॉट अ हार्ड लैंडिंग, जो कि एक्सपेक्टेशन है कि सॉफ्ट ही होगी द वे थिंग्स आर। तो इसलिए हमें यही लग रहा है कि इस बार तो हमें स्टॉक पिकर मार्केट रहना पड़ेगा।